धाम धमनी अक्षरातीत श्री राजसी ठकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ शक्ति नगर, जो परमहंस श्री चरणदास महाराज जी की पाक पटन की पवित्र गादी, जहाँ साक्षात धाम धनी अक्षरातीत शराशी श्यामा जी स्वरूप स्वयं बाईजूराज महारानी मोमिनों के चरण कमल और वितक कथा महायज्ञ, जिसका आज चौथा दिन है ना। विरोध सारा विश्व का भाग सी इन वेता का कहा, सबकी पहचान हो वही कदमों पहुंचे हक का कहा। जो भी संसार के अंदर का विरोधाभास है, यानी कि खेचातान धर्म के अंदर की, पंथ पैड़ाओं के अंदर की, जो कलश ग्रंथ के अंदर बताया गया है, कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे ज्ञान बड़ा, कोई कहे कर्म बड़ा, कोई कहे काल बड़ा, कोई कहे विज्ञान बड़ा, कोई कहे आद्य माता बड़ी, कोई कहे आत्म बड़ी, कोई कहे परात्म बड़ी, कोई कहे पुरुषोत्तम बड़ा, तो आखिर वास्तव में एक वो सुप्रीम बड़ा कौन? कहा ना, मुस्लिम में एक खुदा, ईसाई में भी देखो एक, लेकिन हमारे विभिन्न, इसीलिए मतभेद, खींचातान, ये बड़ा, जो जिसको मानता है इसको लगता है कि ये बड़ा है, लेकिन तारतम ये ज्ञान रूपी समुद्र में से मंथन करके वास्तव में एक मोती, वो डायमंड, कोहिनूर, एक सुप्रीम, वो परम शक्ति की पहचान कराता है। सबकी पहचान हो गई। कल हमने देखा सृष्टि उत्पत्ति ना, ये कार्य कारण से परे महाकारण में लालदास जी महाराज लेकर के गए थे। यह सृष्टि, यह जगत, यह स्वप्न, तो यह स्वप्न का मूल कहाँ है, कहाँ से प्रकट हुआ है? तो यह स्वप्नवत संसार का मूल अक्षर भगवान कहा, तो सर और अक्षर दोनों का मूल अक्षरातीत कहा। वो दिव्य स्वरूप परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज जी महाराज, तो उन्हीं में से प्रकट हुई सारी विभिन्न शक्तियां। कल देखा कि जब अक्षर भगवान के ऊपर हुक्म हुआ ना, मूल मिलावा खिलवत के अंदर सखिया बैठ गई खेल देखने के लिए। अब खेल बनाना है तो अक्षर भगवान को हुक्म कर दिया, और जब अक्षर भगवान को हुक्म कर दिया तो अक्षर भगवान ने तुरंत खेल बनाया। तो उनका जो मन स्वरूप जो है सबलिक ब्रह्म, उनकी जो सुरता व्याकृत के माध्यम से किस तरह से नारायणी सृष्टि के अंदर प्रवेश करती है ना। जैसे हम सो जाते हैं तो हमारा जो पलंग पर, जो बेड पर जो तन होता है, वो जागृत का सोया हुआ तन है, और जब नींद आती है तो नींद के अंदर हम स्वप्न ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। जब स्वप्न देखते हैं तो हमारा एक चेतन स्वरूप कहो, इस चेतन से ही एक स्वप्न का तन खड़ा हो जाता है स्वप्न के ब्रह्मांड में। जागृत तन यही बेड में है, लेकिन हमारी जो सुरता है, हमारा जो चेतन है, उस चेतन की सुरता स्वप्न में जाकर के एक दूसरा तदोगत स्वरूप बनाती है, और वो फिर एक नया स्वप्न के ब्रह्मांड के अंदर विचरण करती है। वो सुरता कई प्रकार का अनुभव, चाहे दुख का हो, चाहे सुख का हो, कई विभिन्न प्रकार के स्थानों का हो, अलग अलग प्रकार का अनुभव करके फिर जागृत के अंदर खड़ी होती है वो सुरता। लेकिन जब तक स्वप्न में है तो जितने भी, चाहे कितनी भी बड़ी फौज देख लियो, कितने भी बड़ी कहो तो साहिबी देख लियो, कितना भी बड़ा धन देख लिया हो, कितनी भी बड़ी कोई कंट्री देख ली, कितनी भी बड़ी कोई आबादी देख ली, तो स्वप्न के अंदर क्या दिखाई देगा उस टाइम? वो सब सत्य ही दिखता है, क्योंकि जागृत की कोई सुधा नहीं है। तो उसी तरह अक्षर भगवान का जो स्वप्न का स्वरूप, जो आदि नारायण भगवान यहाँ प्रकट हो गए, वो आदि नारायण भगवान से शेष नारायण भगवान प्रकट हो गए। अब शेष नारायण भगवान से कहो त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ ये 14 लोक ब्रह्मांड, जब एकम बहुश्याम आदि नारायण भगवान ने कहा
तो उनके तामस अहंकार से कहो, राजस अहंकार से कहो और स्वातस अहंकार से कहो तो 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 4 अंतस्करण प्रकट हो गए ना। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व प्रकट हो गए। देखो तो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया कितने हो गए? 10 हो गए। अब 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 5 तन्मात्राएं आई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तो कितने हो गए? 10। तो 10 और 10 20 हो गए। अब 4 अंतस्करण प्लस कर लो, हम, चित्त, बुद्धि और मन कितने हो गए? 24। अब 24 के अंदर एक चेतन जीव जो अंदर प्रवेश करता है ना, तो ये 25 कहो प्रकृति का ये शरीर बन गया, ये विराट बन गया 25 प्रकृति का ना? तो इस तरह से स्थावर जंगम कहो यह सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। 84 लाख योनि 14 लोक ब्रह्मांड। अब इसका संचालन करने के लिए और विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रकट कर दी। देखो तो उस विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां है, जो परमात्मा की शक्ति को लेकर के यहाँ संचालन करने के लिए प्रकट हुई है, वह है देवी देवता ना, जिनको भगवान कहते हैं। इंद्र भगवान है, अन्य कई प्रकार की देवियां कहो ना। मूल देवी, सभी देवी का मूल तो कहाँ है? ऊपर है ना। चिद और आनंद प्लस होकर के चिदानंद लहरी प्रकट हुई थी। चिदानंद लहरी का है प्रतिबिंब स्वरूप कहो सुमंगला शक्ति, जिसका शास्त्र के अंदर वर्णन है, जिसके हृदय अवकाश से सृष्टि उत्पत्ति बताई है। वही सुमंगला शक्ति का प्रतिबिंब कहो तो नीचे काल निरंजन शक्ति, और वही काल निरंजन शक्ति का प्रतिबिंब कहो तो मनोरूपारोधिनी शक्ति, जो कहा 15 दिन साकार 15 दिन निराकार। जब साकार स्वरूप धारण करती है तो सृष्टि उत्पन्न होती है, जब निराकार स्वरूप धारण करती है तो सृष्टि का लय हो जाता है। और उसी का स्वरूप कहो तो फिर यहाँ माया की जड़ चेतन की गांठ कही व्यष्टि ज्योति स्वरूप, और यही व्यष्टि ज्योति स्वरूप कार्य कारण सर 64 जोगनी यानी 64 देवी रूप शक्ति के रूप में यहाँ प्रकट हुई। कभी काली बनती, कभी महाकाली, कभी दुर्गा, कभी भवानी ना। तो हमें लगता है कि अलग अलग देवियां है। देखो उसी तरह से भगवान का है। तो वास्तव में सबका मूल तो एक है। तो एक साधे तो सब सदे, सब साधे सब जाए। तो विरोध सारा विश्व का, तो विश्व ब्रह्मांड के अंदर जो यह धर्म मार्ग के अंदर का जो विरोधाभास है ना, इन सबकी पहचान कराता है ये तारतम्य। और जब सबकी पहचान होवे तो पहुंचे कदमों हक का। तो मूल को जब पकड़ लिया तो फिर मूल को अंदर आत्मा समर्पित हो जाती है, धनी के चरण कमल आत्मा पकड़ लेती है। तो इस तरह से इस अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन, या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते तिरचर सब उत्पन्न। अब जो सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसके लिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं ताके तीन तकरार कहे सो भयो तीनो एंड, ताके वितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। अब यह जो परमधाम के अंदर 12,000 के ऊपर राज्य महाराज ने खेल दिखाने के लिए एक फरामोशी, एक पर्दा डाल दिया। मतलब कि मूल की बुद्धि को विस्मृत कर दिया। आंख बंद नहीं है, सोई नहीं है, लेकिन खुली आंख से ही स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करवा दिया। देखो अब जो स्वप्न ब्रह्मांड अक्षर भगवान ने राज्य महाराज के हुक्म के द्वारा बनाया, तो वहां जो फरामोशी पड़ी, वो फरामोशी का जो समय है, वो समय उसको कहा लैलतुल कद्र की रात्रि। अब वो लैलतुल कद्र जो है यानी कुदरत, कुरान के अंदर उसको लैलतुल कद्र कहते हैं, और यहाँ हम उसको कहते कुदरत की रात्रि। तो इस कुदरत की रात्रि के 3 टुक बताए गए, यानी 3 तकरार कहा। और यह 3 तकरार है ब्रज, रास और जागनी।
तो जब व्रज रास और जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी कहा कि ताकि वितक जुदी जुदी, अब ये तीनों ब्रह्मांड की लीला अलग ही प्रकार की है। अब अलग प्रकार की मतलब कि आज दिन तक जो ब्रह्मांड बने और उसके अंदर जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते थे, और उसके अंदर जो भगवान विष्णु के जो 24 अवतार होते थे और वो जो लीला करते थे, कृष्ण आकर के, बुद्ध अवतार आकर के, कल की अवतार आकर के, उस लीला से कहो तो यह जो तीन ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के दूसरे परात के 28वें कलयुग के अंदर, 28 के द्वापर युग के अंदर जो तीन अवतार बड़े महान बताया, उनकी लीला अलग ही प्रकार की होगी ना। व्रज रास और जागनी की लीला तो ब्रह्मा जी के दूसरे पराद के 28वें द्वापर युग के अंदर सबसे पहले कहो तो व्रज मंडल के अंदर गोपियां आई ना, और गोपियों की सुरता, गोपी की मतलब कि ब्रह्म सृष्टि की सुरता गोपियों के अंदर प्रवेशे, उसके पहले हमको खेल दिखावन काज, हमसे पहले पधारे श्री राज। देखो वहां परम धाम के अंदर इश्क के बल से कूदने वाली सखिया, राजी को पता है कि यह तो यहां कूद रही, लेकिन वहां जाकर के कोई होश रहने वाला नहीं है, शुद्ध रहने वाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा आशिक है। पहले चिंता किसको होती है? एक बेटे की चिंता मां करती है, पति की चिंता पत्नी करती है, पत्नी की चिंता पति करता है, लेकिन सबकी चिंता करने वाला कौन? रूह के लिए ब्रह्म सृष्टि, इस जगत, इस संसार, कैसे संसार के अंदर फिर आ रही है ना? तो सबसे ज्यादा चिंता किसको हो रही है? धनी को। इसलिए सबसे पहले वो आ गए। कंस के बंद वसुदेव देव की ताई सुरत चतुर्भुज की दर्शन दे करके पूर्व जन्म की स्मृति कराई, और फिर दो भुजा स्वरूप की सारी वितक हकीकत कह करके फिर पीछे फिर गए भगवान। और वही दो भुजा स्वरूप को नंद बाबा लेकर के, वसुदेव लेकर के गए गोकुल के अंदर नंद बाबा के घर। तो क्या कहा तारतम्य ने इस समय? वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कहिए अवतार। देखो क्यों कहा कि जीन स्वरूप को, छोटे से दो भुजा नन्हे से बालक को वसुदेव जिसको लेकर के जा रहे हैं ना, ये कोई कृष्ण नहीं अवतारी साधो, कृष्ण नहीं अवतारी कहा। क्यों? ऐसे तो 24 अवतार मध्य कृष्ण अवतार कहा, और फिर हमारे परमहंस कहते हैं कि कृष्ण नहीं अवतार ही साधो। चौपाई कहती है तारतम स्वयं कि वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कहीं अवतार। क्यों? क्योंकि अवतार वह है जो कार्य कारण सर बार बार इस धरती के ऊपर आता है। भगवान विष्णु बार बार आते हैं कार्य कारण सर, लेकिन परमात्मा नहीं। वो पहली बार द्वापर युग में आए, पूर्ण ब्रह्म कहा सुखदेव मुनि जी ने ना, लेकिन आए तो किस तरह से आए? अवतारों के अंदर छिप करके आए। देखो इसलिए पता नहीं चला कि यह शक्ति जो आज दिन आ रही थी वह शक्ति से अलग है। तभी संतों ने पुकार किया कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। देखो नाम एक विध है सही, पर लीला तीन विध होए। कृष्ण नाम से सारी दुनिया परिचित, कृष्ण नाम एक, लेकिन अलग अलग स्वरूप में वह लीला करने वाली अलग अलग शक्तियां, वो अलग अलग धाम से आकर के उन्होंने लीला की हुई है। तो यहां अब वसुदेव जिनको लेकर के जा रहे, ये दो भुजा का बालक जो है, अब कारागृह में दर्शन देने वाले भगवान विष्णु है। फिर दो भुजा का जो नन्हा सा बालक आया तो गौलक का स्वरूप है। अब उनको लेकर के जा रहे हैं यहां वसुदेव, और जब नंद बाबा के घर में प्रवेश करना है उसके पहले तारतम्य ने क्या कहा? ये दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, तो सूरत धनी को ले आवेश, नंद गेर की ओ प्रवेश। देखो
वो जो सुरता है अक्षर भगवान की आई अब उस बालक के अंदर, वो अक्षर भगवान की सुरता स्वयं अक्षरातीत के आवेश को लेकर के अब नंद बाबा के घर में वो बालक पूर्ण स्वरूप अक्षरातीत का आवेश लेकर के, संपूर्ण शक्ति लेकर के फिर नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। इसीलिए कहा कि वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कयो। ये तो नहीं ना हद का कहा दिया। देखो यह स्वरूप हद ब्रह्मांड के अंदर या 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर का स्वरूप ही नहीं है, तो फिर सतलोक के कृष्ण कैसे माने, वैकुंठ के कृष्ण कैसे माने उनको? अखंड लीला है पार कह दिया। फिर देखो शब्द चौपाई के अंदर के, पार किसको कहेंगे? वो भजन गाते हो ना आप लोग, सावरिया ले चल परली पार। तो परली पार मतलब क्या होता है? ये किनारे से वो किनारा, तो ये किनारा तो सारा हद ब्रह्मांड हो गया। तो हद ब्रह्मांड के अंदर का स्वरूप होता तो पार क्यों कहते हैं? मतलब हद के अंदर की शक्ति नहीं है। यहां स्वरूप जब आ गया तो फिर जो गोपियों ने अनुभव किया था स्वप्न के अंदर ना, बाल स्वरूप कृष्ण के दर्शन होते हैं, किशोर स्वरूप के दर्शन होते थे, आज वो स्वरूप स्वयं आ गए हैं। गोपियों को नहीं पता, क्यों? क्योंकि जो नींद में देखे सुपना यो उपजे हम व्रजवधु जाना। शब्द तो देखो, जैसे मैंने अभी अभी दृष्टांत दिया कि हम स्वप्न में जाएंगे तो स्वप्न में हमारा तन खड़ा हो जाता है, उसको जागृत की कोई सुध नहीं होती। अब यहाँ गोपियों की वही हालत हुई, इस नींद रूपी ब्रह्मांड काल माया के ब्रह्मांड में आ गई। वो पवित्र गोपियों के तन के अंदर कहो ब्रह्म सृष्टि की सुरता ने प्रवेश कर लिया। अब उसको खिलवत याद नहीं है, परमधाम याद नहीं है, राज्य याद नहीं है, श्यामा जी याद नहीं है, लेकिन निस्बत उसकी अंदर से जोर कर रही है ना? यहां जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी कईयों ने अनुभव किया होगा अपने जीवन के अंदर। देखो पता नहीं होता है, अब मुझे ही नहीं पता कि तारतम क्या होता है, पता ही नहीं था। राज्य कौन है, श्यामा जी कौन है, परमधाम क्या है। लेकिन जब निस्बत होती है तो राज्य स्वयं उस रूह को निकाल करके स्वयं अपने धनी अपने चरणों तक पहुंचाते हैं। पहुंचाते कि नहीं? कहां माया में भटक रहे होते हैं, किस तरह से यादि व्याति उपाधि के अंदर किस तरह से कैसे कैसे मौसौक लेकर के किस तरह से जीवन जीते होते हैं माया में ना, और कैसे तुरंत परिवर्तन आ जाना, खींचना, उस तरफ खिंचाव आना, वहां तक पहुंचना कौन पहुंचाता है? निस्बत पहुंचाती, सनमंद पहुंचाता है। देखो सारी इतनी दुनिया और करोड़ों अरबों की आबादी क्यों सब धर्म मार्ग पर नहीं चल पाते हैं? क्यों सब भक्ति नहीं कर पाते हैं? देखो दो प्रकार का वातावरण होता है, एक अच्छा एक बुरा। जल्दी कौन से वातावरण की असर होती है? बुरे की ना। तो वो जीवन जीना और वहां स्लिप हो जाना सरल है, लेकिन यहां मुड़ना और भक्ति में खड़ा होना, पार पहुंचना, यह कठिन है। तो गोपियों, और वो गोपियां भी कोई सामान्य गोपियां थोड़ी न थी। ब्रज मंडल के अंदर की कोई भी सामग्री कहो, कोई भी यावत पदार्थ कहो, कोई जीव जंतु कहो, कोई पशु पंछी कहो, गौ कहो, बछड़ा कहो, सावर कहो, जंगम कहो या रेत कण कहो, कुछ भी सामान्य नहीं है ब्रज मंडल के अंदर का। सब गौलक धाम से आई हुई विभूतियां है, गौलक धाम की सामग्रियां है। कि गौलक की कृष्ण ने जब जान लिया कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं इस धरती पर लीला करने वाले हैं, तो उन्होंने भी इच्छा की इस तन का भी उस लीला में सहयोग हो, सेवा हो, इसलिए गौलक की कृष्ण भी आए। देखो चतुर्भुजी भगवान, यहाँ कोई बड़ी हस्ती आती है, बड़ा प्रधान आ गया तो क्या करेंगे? जिस स्टेट के अंदर जाएंगे
वह स्टेट के वहां के जो मुख्यमंत्री होंगे उसकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं प्रबंध करने की। तो जब वो परम शक्ति संसार के अंदर आई तो 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर के इस स्टेट के जो बड़ा प्रधान होंगे उसी का तो फिर दायित्व रहेगा, उनकी जिम्मेदारी होगी ना प्रबंध करने की। तो भगवान विष्णु आ गए प्रबंध करने, क्योंकि 14 लोग ब्रह्मांड के स्वामी है, मालिक है वो। तो तभी देवकी और वसुदेव को कहा कि मैं प्रबंध करूंगा, चिंता मत करो। देखो, और वसुदेव और देवकी को यहां दर्शन दिया। उनको पुत्र के रूप में कहो तो वात्सल्य भाव देना है, उनको वरदान को पूर्ण करना है। लेकिन यह शक्ति तो परम शक्ति आई है, तो देवकी को सौभाग्य नहीं मिला। उनकी वात्सल्य भाव का सौभाग्य अभी देखेंगे त्रिधा लीला में, कि जिन्होंने वरदान दिया था फिर वो पूर्ण रूप में आकर के लीला करेंगे ना, तब देवकी और वसुदेव के पुत्र बन करके रहेंगे। यही दृष्टि तारतम्य देता है, देखो। लेकिन कभी कोई विचार ही नहीं करता, जबकि यह नंद बाबा और यशोदा माता कौन है? धरा और द्रोण नाम के पति पत्नी दंपत्ति थे। उन्होंने भी बहुत तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगा कि हमें वात्सल्य भाव की भक्ति प्राप्त हो। और वो स्वयं गौलक से, नंद यशोदा भी गौलक के हैं। तभी बाल कृष्ण वात्सल्य, और कितना वात्सल्य था माता यशोदा मैया के अंदर। जिस वात्सल्य का, जिस प्रेम का कहो वर्णन नहीं हो सकता। मथुरा गए ना तब तक कहो, जो 11 बरस रहे कृष्ण तब तक, इतना हृदय के अंदर से पूर छूटता था ऐसे माता यशोदा के। और ऐसी ऐसी कई गोपियां थी व्रजमंडल के अंदर जो वात्सल्य भाव लुटाने वाली। क्योंकि यहाँ गोपियां भी एक प्रकार की नहीं, जो ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई वो एक प्रकार की थी गोपियां, लेकिन अन्य भी कई प्रकार की गोपियां जिनकी सबकी मनोकामना कृष्ण ने व्रजमंडल में पूर्ण की है। 4 प्रकार के व्यू के माध्यम से लीला की है व्रजमंडल के अंदर। संकर्षण कहो, वासुदेव व्यू कहो, प्रद्युम्न कहो, अनिरुद्ध कहो, 4 प्रकार के व्यू के माध्यम से स्वामी मुकुंददास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर वर्णन नवरंग वाणी के अंदर किया हुआ है। देखो, जो असुरों का वध करते हैं वो संकर्षण व्यू है। जो कुमारिका सख्या जो थी, कात्यायनी देवी का व्रत करने वाली, उनकी लीला किसके साथ की? वासुदेव व्यू की लीला है। और प्रद्युम्न वात्सल्य भाव रखने वाली जो गोपियां थी, उनका संबंध प्रद्युम्न से है। अनिरुद्ध जो काम भाव से कृष्ण को मानने वाली, भजने वाली, जैसे वो नाग पत्नियां कहो, जब जमुना जी में छलांग लगाई थी, शेष नाग आकर के बैठा था, कालिया नाग जो विषमयी बना दिया था पूरा यमुना जी के जल को। तो फिर कृष्ण गए तो नाग पत्नियां ने रोका था ना पहले तो, कि स्वामी हमारो जाग से तो तने मार से, तो बाल हत्या नो पाप अमने लाग से। तो वही नाग पत्नियों ने जब देखा स्वामी जगे भी ना, उनके साथ युद्ध भी हुआ, और वही कालिया नाग के ऊपर तो स्वयं निरत किया। तो पहचान लिया नाग पत्नियों ने, ये तो हमारे आत्मा के पति है। तो वो काम भाव से, पति भाव से बचने वाली नाग पत्नियां, ऋषि पत्नियां, जो 12 साल से जिनके ऋषि यज्ञ करते थे ना, बहुत बड़ी बड़ी वो लीलाएं हैं। तो ऐसी ऐसी जो गोपियां थी, वो किस व्यूज के माध्यम से सुख प्राप्त करती थी? अनिरुद्ध व्यू था। देखो,
और यहां तो मैं 11 बरस तो कहो, जो प्रेम बरस रहा है ना, वो परम धाम का, जो सखिया परम धाम में राज्य से करती थी, वो प्रेम के दर्शन अब यहां करेंगे अक्षर भगवान। सुबह हुई, देखो सुरता प्रवेशी, सुबह हुई, 16 श्रृंगार सजी गोपियों, सिंदूरिया रंग की साड़ी, शाम रंग की कंचुकी, नीली लाए को चरनिया और घूंघट तान लिया। अब इतना उत्सव, आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। ये प्रगटे पूरन पार ब्रह्म महामति तनो आधार कह दिया। देखो फिर हमारी दृष्टि गौलक में या वैकुंठ में कैसे जा सकती है? यह चौपाई जाने ही नहीं देती। कौन प्रकट हुए? महामति के भी आधार कह दिया। यहां देखो स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन सुखदेव मुनि जी ने कहा है। देखो तो वो पूर्ण ब्रह्म जब प्रकट हुए तो गोपियां बधावा लेकर गई ना। नंद बाबा ने अपने दरबार खोल दिए हैं, धन लुटा रहे हैं, गौदान कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, धन दान कर रहे हैं, वाजंत्र बज रहे, विभिन्न प्रकार के देवताएं खुश है, अप्सराएं गंधर्व नाच रही थी, गोपियां गांव बाल सब उत्सव मना रहे हैं, बधावा लेकर के जा रही। यशोदा इतनी खुश, आज कितने साल में पुत्र जन्म हुआ है, उनके लिए तो पुत्र ही है ना, संतान नहीं थी। एक पुत्र गोद लिया था जिसको कहा पालक पुत्र, जिनका नाम था कल्याण जी। देखो एक थे जो रोहिणी के गर्भ में पहले ही स्थापित किया था, जो शेष साई नारायण भगवान का अवतार बलराम जी। देखो ना, अब आ गए यहाँ लीला करने के लिए सब लीलाधारी कृष्ण जी। तो इतना उत्सव हो रहा है चारों तरफ, और गोपियां इतनी सज करके, थाल सजा करके, घूंघट तान करके आई नंद बाबा के द्वार पर। और जैसे ही नंद बाबा को, यशोदा माता को बधाई देते हुए अंदर जाती है गोपी दर्शन करने के लिए, इतना सुंदर झूला, और झूला को इतना सुंदर सजाया गया है। देखो हिंडोला सजाते ना, इतना सुंदर, जिस सुंदरता को निहारती है गोपियां, और इतने सुंदर झूला सुशोभित, और उसमें अंदर जो कहो वो जो झूलने वाला पल्ला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? और उसमें बाल स्वरूप, पहली नजर कहो ना, आने के बाद घूंघट खोल करके सबसे पहले देखा तो गोपियों ने किसको देखा? अपने पति को ही देखा। देखा कृष्ण को ही देखा, दुनिया को नहीं। परामोशी में भी, नींद में भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी आकर के सबसे पहले घूंघट खोल करके देखा तो कृष्ण को देखा। और वही वाहे दत्त का गुण लेकर के आई, सलाह करके नहीं आई थी कि हम एक रंग की आज साड़ी पहनेंगे, शोभा यात्रा है करके। लेकिन जब आई नंद बाबा के द्वार पर, सबकी रेड साड़ी, सबका सेंदूरिया रंग, हर एक गोपी अंदर जाती है, दर्शन करती है, तो जो उमड़ रहा था ना निस्बत का पूर, अंदर से जो छूट रहा था प्रेम, हम कब से अपने धनी, हम कब मिलसी अपने धनी, पता नहीं ये धनी कौन है, लेकिन अंदर निस्बत खींच रही थी। तो जैसे ही कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किए, शांत हो गया सब अंदर। और फिर और आश्चर्य भी हुआ, क्यों? जो स्वप्न में देखा वही यहां झूल रहा है झूला में। कह रहे ये कौन? यशोदा माता के यहां आने वाला ये बाल, इनको तो मैंने पहले ही देख लिया स्वप्न में। जब ये कौन?
तो हो गए किशोर स्वरूप। अब किशोर स्वरूप में देखती है गोपी। अब यह स्वरूप देखने के बाद गोपी की हालत क्या, रह पाएगी घर में? ऐसी गोपी तो प्रेम विभोर हो गई, बाहर आई, आकर के अब क्या लगता है कि ये बात किसको कहूं, कौन मेरी बात सुनेगा मानेगा एक तो ना। जब रामनगर में श्री जी साहिब जी श्री प्राणनाथ जी पधारे और सूरत से दर्शन करने के लिए आए, तो उन्होंने देखे धनी निर्धार श्री प्राणनाथ जी की पहचान कर ली, परमात्मा के रूप में थी, स्वयं श्री कृष्ण जी है। तो उनके दिल में कैसा उमड़ आया था, अरे ये बात किसको सुनाऊं, कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। तो देवकरण भाई से कहा था, देखो देवकरण भाई को लेकर के आए थे। या गोपियों को लगता है किसको कहूं, कौन सुनेगा। फिर दूसरी गोपी जाती है, उसकी भी वही हालत। तीसरी गई, वही कृष्ण को देख रही है, स्वप्न वाले वही किशोर स्वरूप में दर्शन करा रहे हैं। सभी बाहर आकर के एक दूसरे को देखती है। फिर एक गोपी ने कहा, देख एक बात बताओ, तुझे सच मानोगी, ये जो अंदर है ना, ये कोई इतना छोटा सा बालक नहीं है, ये कोई सामान्य नहीं है। अपना अनुभव प्रकट कर दिया कि मैंने ऐसे स्वरूप में दर्शन किए। दूसरी गोपी मानेगी? बोले अरे यही बात तो मैं तुझे बताने वाली थी। दोनों की बात मिल गई तो 12,000 की मिल गई। वही वाहिदत वही एक दिल्ली ब्रजमंडल में उतर करके आ गई। अब तो यहां से 12,000 गोपियों के अंदर एक दिली कि जो कुछ भी हो ना, हम आपस में बात करेगी। और इसी दिन से अब कोई न कोई बहाना लेकर के आ जाती थी यशोदा माता के पास कृष्ण के दर्शन करने के लिए। इसीलिए वो घर में रह नहीं पाती थी, एक बार देखे बिना। देखा निस्बत है ना। या बाहर जाते हो आप, घर से कितनी बार कॉल आता है। पहले मोबाइल नहीं था तो क्या करते होंगे लोग, नहीं? अभी तो 10 बार पूछते हैं, भाई पहुंच गए, निकल गए, खा लिया, पी लिया, सो लिया, क्या कर रहे हो। जब फोन नहीं था तब कोई खाता नहीं था क्या, घर छोड़ने के बाद पहुंच नहीं जाते थे। कभी फॉर्मेलिटी होती कि देखो हमारी हमें तुम्हें कितनी चिंता है तुम्हारी। और कभी कभी प्यार होता है तो पूछते हैं। तो जब संसार का रिश्ता इतना कर सकता है तो यह तो आत्मा परमात्मा का रिश्ता है। देखो रहेगी देखे बिना। एक यहाँ की प्रेमिका होगी, वो भी अपने प्रेमी को मिले बिना रह नहीं सकती। तो गोपिया तो परम धाम की आशिक है, राज्य की आशिक है, वो अपने प्रेमी को बिना देखे कैसे रहेगी। आ जाती है रोज कृष्ण को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। और फिर कई प्रकार के लीला व्रज मंडल के अंदर प्रेम की बरसात होती है ना। अब वहां कंस भयभीत था, अष्टभुजा देवी ने बता दिया कि तुम्हारा काल तो प्रकट हो चुका है, वो भी गोकुल में। तो पुतना को भेज दिया था कि जितने भी जन्म देने वाले छोटे छोटे बालक जो है सबको मार दो। तो 6 दिन में तो पुतना ही आ गई थी मारने के लिए, देखो। लेकिन इनको कौन मार सकता है। वो हरिद्वार की मजल में आता है ना, कोई कर्म को ब्रह्म मानते, कोई काल को ब्रह्म मानते हैं। काल को ब्रह्म मानना, काल मतलब समय, क्योंकि सब कुछ समय से ही होता है। समय बलवान है, समय को कोई पहुंच नहीं सकता, वो शक्तिशाली, इसलिए काल ही ब्रह्म कह दिया। जब काल को ब्रह्म के रूप में मान लिया तो काल तो स्वयं कहो
वहां तक परमात्मा तक पहुंच भी नहीं सकता है। वो परमात्मा तो कालातीत है, और उसी परमात्मा को काल के ग्रास बना दिया। तो यह कालातीत स्वयं काल भी जिनके इशारों पर चलता है, समय भी वही चलाते हैं, तो इनको काल कैसे स्पर्श कर सकता है? तो पुतना आकर कैसे मार सकती थी? अभी अभी हमने देखा ना, फिर पुतना का संबंध कहो तो किसके साथ था? किन स्वरूप के साथ है पुतना का संबंध? भगवान विष्णु के साथ। कौन थी पुतना? पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। वामन अवतार जब हुआ, और वामन अवतार में भगवान में आकर के बलि राजा से वरदान मांगा ना, यज्ञ कर रहे थे। असुर था, बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा था, त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने वाला, सब कुछ जीत लिया, स्वर्ग पर भी चढ़ाई करके जीत लिया। अब देवता क्या करें? तब भगवान वामन बन करके आए, ब्राह्मण बन करके आए, दान मांगने के लिए संकल्प कराया कि जो मांगू वो दोगे। संकल्प किया बलि राजा ने, देखो असुर है लेकिन फिर भी दान देने के लिए संकल्प करता है। और फिर गुरु ने रोका उस समय कि ये छलिया है, विष्णु है, इनकी बातों में मत आओ। तो कि नहीं, यज्ञ चल रहा है और मेरे द्वार पर आज जो आया तो खाली हाथ नहीं जा सकता है। और संकल्प किया तो भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, जमीन मांगी, धरती मांगी ना। तो जब भगवान के छोटे से बाल स्वरूप को देखा था तो रत्नमाला इतनी मोहित हो गई, इतना सुंदर बालक कि ऐसा मेरा बालक और मैं उसको स्तनपान कराऊं तो। और जब 3 पग जमीन मांगी तो 1 पग में तो कहो पूरा ही नाप लिया, और दूसरे पग में ऊपर का पूरा नाप लिया ना। 2 पग में तो सब कुछ ले लिया, अब तीसरा पग रखे कहां? इतना बड़ा पग देखो उनका। लेकिन फिर भी एक असुर, और उनका समर्पण देखो, आत्मनिवेदन इसको कहते हैं। जो 9 प्रकार की भक्ति में आत्मनिवेदन किसको कहते हैं? ये बलि राजा का दृष्टांत है। भगवान ने कहा तूने 3 पग कहा था, 2 पग में तो मैंने तेरा सब कुछ ले लिया, अब तीसरा पैर कहां रखूं? बोल, वचन दिया है ना। तुरंत राज मुंगट उतार करके अपना मस्तक झुका दिया कि मेरे सिर पर रख दीजिए। तभी रत्नमाला को लगा कि ये तो बहुत बड़ा चलिया, इसने तो मेरे पिताजी का सब कुछ ले लिया, इसको तो मैं विष दे करके मार डालती। तो दोनों इच्छाएं भगवान ने पूरी कर दी। देखो, तभी मैंने कहा कि गोकुल के अंदर अभी 11 वर्ष जो लीला करने वाले हैं ना, वो सब अलग अलग प्रकार की शक्ति, मुख्य शक्ति अक्षरातीत का आवेश है, और उनका संबंध तो गोपियों के साथ, अक्षरातीत की ब्रह्म प्रियाओं के साथ, ब्रह्म आत्माओं के साथ जो प्रेम की लीला करेंगे। तो असुरों का वध जो करते हैं, तो कितने कहा ना कि संकर्षण व्यू, और संकर्षण व्यू किसका होता है? भगवान नारायण का है। नारायण का संबंध, विष्णु का संबंध, अंग समावे अंग में ए नहीं वासना अन्ना, दोनों स्वरूप अलग है ही नहीं। तो जितने भी असुर आते हैं ना, कंस मामा है, अब मामा तो खिलौने भेजते रहते हैं कान्हा को खेलने के लिए ना, वो भी सामान्य थोड़ी, इतना बड़ा राजा है मथुरा का कंस, तो छोटे छोटे खिलौने थोड़ी भेजेगा, अच्छे अच्छे खिलौने भेजेगा। कभी अगासुर भेज देता है, कभी बकासुर भेज देता है, कभी तृणावत भेज देता है ना, कभी काली नाग भेज देता है। तो बड़े बड़े खिलौने से खेलते हैं। तो सबका संबंध भगवान विष्णु से है, अक्षरातीत से कोई संबंध इस लीला का नहीं है।
यहाँ की लीला जो है ब्रजमंडल की, पहले 11 बरस और 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन कहा। देखो इस काल माया ब्रह्मांड के अंदर 11 बरस कहो तो निज जन यानी कि ब्रह्म प्रियाओं के साथ खेले, रामद की लीला की अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने। कई प्रकार की लीलाओं का वर्णन आता है, आपने सुना भी होगा ना, कई कथाओं के अंदर वितक के माध्यम से। इसलिए सभी ब्रज लीला का वर्णन यहां अब हम नहीं कर रहे हैं, एक आध लीला सुन लेते एक दो, क्योंकि व्रज की लीला अपनी ही लीला है ना? अब व्रज के अंदर दान लीला भी होती थी ना। हमेशा गोपिया मई मक्खन दूध दधी लेकर के जाती थी मथुरा कर देने के लिए ना। लेकिन जब से कृष्ण आए तो कभी गोपियों को मथुरा जाने नहीं दिया है कृष्ण ने ना। हमेशा मार्ग रोक लेते थे आकर के। एक रामत आती है, छोटी सी गली की रामत है, ऐसे उसको कहते हैं गुजराती में साकड़ी गलीनी रामत है। तो साकड़ी गली मतलब क्या होता है, इतनी छोटी सी गली होती है, इतनी छोटी सी गली, उसमें से एक ही बंदा जो है वो निकल सकता है, दूसरा उसमें से पास नहीं हो सकता। अब जब रोज गोपियां लेकर के ये दही कहो, दूध कहो, मक्खन कहो ना, ये सब लेकर के ब्रजमंडल से जाती थी मथुरा, तो कृष्ण रास्ते में उसको रास्ता रोक लेते हैं, लूट लेते हैं माखन सारा, ग्वाल बालों को खिला देते, बंदर को खिला देते, परेशान करते, जाने ही नहीं देते मथुरा। तो गोपियों ने सोचा कि हम इन सकड़ी गली से जाएंगे, क्योंकि इसमें से दूसरा तो पास हो ही नहीं सकता, तो हमें रोक ही नहीं सकेगा फिर। तो सभी ने सलाह की कि आज इस गली से निकलना है। देखो अब गोपियों के अंदर वाहिदत थी तो ग्वाल बाल के अंदर भी तो थी। अब गोपियां कहां से कहां निकलने वाली है ये सारी खबर दे देते थे ग्वाल बाल कृष्ण को ना? तो कोई छिपा नहीं रहता है उनसे। अब कृष्ण को पता चला कि आज तो यहां से गोपियां निकलने वाली है, तो पहले से ही वहां हाजिर है। अब गोपियां श्रृंगार सज करके, बहुत ही सुंदर श्रृंगार सजा हुआ है, और सज करके फिर दान लेकर के निकली, उस गली में से जा रही है। सामने मिल गए कृष्ण जी, रोक लिया। अब गोपियों ने कहा कि कान्हा हमें जाने दे, देख हमें मथुरा जाना है, ये सब लेकर के जाना है। तो बोले क्यों जाना है मथुरा? गैया मैं चराऊं और माखन वो खाए? नहीं जाने दूंगा। तो बोले देख जाने दे, ऐसा मत कर। तो मटकी छीनने लगा, गोपियां जोर कर रही है, कृष्ण जोर कर रही है, चल नहीं रहा है। फिर एक मटकी से तो वस्त्र पर आ गई, वस्त्रों को एक दूसरे खींचने लगे, खींचातान करने लगे, वस्त्र से श्रृंगार पर आ गए, हार खींचने लगे, तोड़ने लगे, इतना एक दूसरे मतलब कि भिड़ने लगे, खींचातानी हो गई। और इतनी गोपियां परेशान, रास्ता इतना छोटा सा, वहां से निकल ना पाए, कृष्ण भी जाने ना दे, छोड़े नहीं, और एक दूसरे ऐसी खींचातान करे, श्रृंगार खींच रहे, वस्त्र खींच रहे, मटकी खींच रहे ना। गोपिया कहती है कान्हा जाने दे, मेरी सास जो है ना वो चिल्लाएगी, तुझे पता है मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगी तो घर पर सास भी है, ननंद भी है, वो भी चिल्लाएगी, जाने देना कान्हा। तो कान्हा कहता है खबरदार गोपी, तू जिसको सास कह रही ना वो मेरी मैया लगती है, बोलना नहीं। और जिसको ननंद कह रही है ना वो मेरी बहना लगती है। अच्छा वो तेरी मैया और तेरी बहना है तो मेरा पति कौन है? वो मेरा छोटा भाई है, और वो घर से निकाल देगा तो कोई चिंता नहीं, देख वो मेरा भाई है, तू मेरी भाभी हुई, मैं रख लूंगा तुझे, पाल लूंगा।
और फिर कहता है, अरे इतना श्रृंगार सज करके कहाँ जा रही है तू, है गोपी? वहां तेरा भरतार रहता है क्या मथुरा में? इतना सज धज के जा रही है? ऐसी मस्करी करता है कान्हा। और इस तरह से वो परेशान करके रख दिया, गोपियों को जाने ही नहीं दिया। सब मक्खन सब ले लिया, सब खाने लगे। और फिर परेशान होकर के वापस आई गोपियां। जब वापस आई फिर गई राधा जी के पास। राधा जी को अपनी परेशानी कही कि कान्हा ने तो आज इस तरह से परेशान करके रख दिया हमें। राधा जी कहते हैं कि देखो, कल तुम जाओगी तो मटकी में इस तरह से वस्त्र भर के जाना, और वस्त्र भर के जा करके फिर ऐसा ऐसा करना सिखा दिया गोपियों को। तो अब ये मटकी में दही दूध के बदले में वस्त्र भर के गई, और राधा जी के वस्त्र फिर वो सकड़ी गली में से गई। अब वहां से दूसरा तो पास हो नहीं सकता। जैसे कान्हा आया और खिंचातानी हुई, तो खिंचातानी में क्या कर दिया, वो वस्त्र जो मटका था ना, वो सारा कान्हा के ऊपर डाल दिया। तो जैसे ही कान्हा के ऊपर डाला तो वस्त्र राधा रानी का किसने पहन लिया? कान्हा ने। और जैसे ही कान्हा ने वो वस्त्र पहना तो सारी राधा जी के दिल और गोपियों के दिल, उनका मनोदशा, उनकी स्थिति, वो किस तरह से कितना प्रेम करती है गोपियां, और कैसी कैसी परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, सब अनुभव कर लिया कृष्ण ने। देखा, तभी कृष्ण ने कहा कि ब्रजमंडल के अंदर गोपियों ने जो प्रेम मुझसे किया है, वो प्रेम से मैं कभी उऋण हो ही नहीं सकता हूं। देखा, राधा बन करके स्वयं गोपियों की स्थिति को जाना। तभी तो जब रास मंडल के अंदर ना शिव जी आते हैं 15 दिन में दर्शन करने के लिए। देखो ब्रजमंडल के अंदर ना, अब यहां से भी आप देख सकते हो कि भगवान शिव जी जब आ गए स्वयं कान्हा के दर्शन करने के लिए, तो जब पुजारी बन गए और पूज्य के दर्शन करने के लिए आ गए, तो पुजारी बड़ा कि पूज्य बड़ा? 14 लोग ब्रह्मांड के बड़े हैं महादेव, भक्ति में भी सबसे आगे है महादेव, तप में भी देखो, लेकिन उनके आराध्य कौन है? दर्शन करने आए। माता करा रही थी दर्शन, क्योंकि माता को पहचान नहीं थी, निकाल नहीं रहे। इतनी लंबी लंबी जटा भभूति, हमेशा कैसा वेशभूषा रहती है शिव जी की तो ना, फिर गले में भी सर्प हो, कोई मेकअप नहीं, ऐसे शिव जी इस तरह से अवधूत वेश में जब आ गए तो माता डर गई कि कन्हैया डर जाएगा, निकालती नहीं है। और शिव जी भी जिद्दी, मैं दर्शन किए बिना जाऊंगा ही नहीं कान्हा का। वहीं ही बैठ गए समाधि लगा के। माता निकाले नहीं, शिव जी जाए ही नहीं। अब बीच में पड़ गए कौन? कान्हा जी, कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर शिव जी कल्याणकारी, कितना बड़ा परोपकार का काम किया था ना समुद्र मंथन में। जो 14 रत्न निकले तो 14 रत्न में क्या निकला था? विष। तो विष किसने पिया? स्वयं शिव जी ने पी लिया। गंगा जी प्रकट होने वाली थी तो जटा में किसने धारण कर लिया? शिव जी ने। तो समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए शिव यानी कल्याणकारी, इसीलिए उनका नाम शिव है। इतना कल्याणकारी कार्य किया तो भगवान के अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। रोने लगे। रोने लगे तो यशोदा मैया चुप कर रही है, चुप नहीं हो रहे। रोहिणी चुप कर रही है, चुप नहीं हो रहे हैं। ऐसी लीला की कि ओ रुदन तो उनका बढ़ता गया, बढ़ता गया। अरे क्या हो गया कान्हा को? अभी इतना शांत था, ये जब से ये आया ना बाबा मेरे कान्हा को कुछ कर दिया इसने, जादू टोना। अब क्या करे? इतना उतारा किया, वो किया, कान्हा चुप ही नहीं होता है। फिर रोहिणी कहती है मुझे लगता है इस बाबा के पास ही ले चलते, ये कोई मंत्र तंत्र जानता हो, कुछ कर दे ना।
अब माता यशोदा वात्सल्य भाव, कान्हा को चुप करना है, कोई दूसरा उपचार नहीं है, दौड़ पड़ी कान्हा को लेकर के। और जैसे ही गए महादेव जी ने दर्शन किया बाल कृष्ण जी का, तो कृष्ण जी भी शांत और महादेव जी भी शांत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और अब तो महादेव जी हमेशा दर्शन करते रहते हैं ना, कृष्ण यहाँ लीला करते रहते हैं, कभी इंद्र का मानभंग करते, कभी गोवर्धन पर्वत की लीला करते, ना कैसी कैसी लीला करते हैं, दर्शन करते रहते थे। फिर रास लीला भी वहां ब्रजमंडल में होती रहती थी ना, क्योंकि जमुना जी पूर्व दिशा में, देखो नंद बाबा का जो गांव है पूरा है, वहां पूर्व दिशा में जमुना जी बहती है, 3 कोने का गांव है ना, पूरी बस्ती है। और फिर जो आगे आंगन है, 8 बड़े बड़े ओरडे, ओरडे यानी कि क्या बोलते हैं उसको, यहाँ बेडरूम बोलते हैं ना, बड़े बड़े, ऐसा बड़ा सा एक मकान, हवेली, कोठी है, पीछे गौशाला है, आगे आंगन में कहो तो पहले के समय में चूल्हा रखते थे, वो गैस सिलेंडर ये सब नहीं था ना, तो मिट्टी का चूल्हा बनाते थे, उसके ऊपर नीचे आग जला करके खाना बनाते थे। तो वो चूल्हा भी है, वहाँ दूध भी उठाते हैं, फिर यशोदा माता भी बैठी रहती है, अन्य सेविकाएं भी घूमती रहती है ना। तो सामने जमुना जी, तो जो भी गोपियों को जाना है तो नंद बाबा के आंगन से ही पसार होकर के जमुना जी में पानी भरने जाती। तभी तो कान्हा सीआईडी कर लेता, मटकी फोड़ देता, कभी मटकी उतार देता, कभी चढ़ा भी देता, कभी बीच में भी आ जाता। तो जमुना जी की उस पार भी वन है ना, और छोटे छोटे बाहर वन, और उन वनों के अंदर सुंदर कहो फल है, फूल है, पत्ते हैं, और वहां जा करके सुंदर बांसुरी भी बजाते हैं, और बांसुरी बजा करके रास लीला भी होती है। तो हमेशा महादेव जी दर्शन भी करते हैं। अब उनको रास लीला में प्रवेश करना है महादेव जी को, तो महादेव जी को क्या बनना पड़ा? कभी कभी ये लीला का वर्णन करते तो सुनते हैं तो अजीब सा लगता है, ऐसे ऐसे मतलब लोगों को हंसाने के लिए वर्णन करने लगते हैं व्यासपीठ से, कि देखो महादेव जी को अब गोपी बनना पड़ा, तो गोपी बनना पड़ा तो पार्लर वाली आ गई, पार्लर वाली आ गई तो कितना मेकअप करना पड़ा, ये विभूति निकालनी पड़ी, जूड़ा बनाना पड़ा, साड़ी पहना दी, लिपस्टिक लगा दी। अरे ये कोई क्या बोले अब, ऐसा नहीं है। अब महादेव जी को जब इच्छा हो गई रास में प्रवेश होने की, तो कृष्ण जी से कहा कि मुझे रास में प्रवेश करना है, तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं नहीं करा सकता, रास की राजेश्वरी तो स्वयं राधे रानी है। कौन है? राधा जी है, तो राधा जी को रिझाना पड़ेगा। तो गोपियों से पूछा कि राधा जी को कैसे रिझाया जाता है? गोपियों ने कहा राधा जी को रिझाने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। अब गोपी बनना पड़ेगा तो उसका मतलब साड़ी पहन थोड़ी ली महादेव जी ने, साड़ी पहन ली कि चरनिया पहन लिया कि जुड़ा बनाया दे गोपी बन जाते हैं? ऐसे गोपी बनते और सरलता से इस तरह से रास में प्रवेश मिल जाता, इस तरह से गोपी बनने के तो सभी प्रवेश हो जाते। गोपी ने कहा गोपी बनना पड़ेगा, तो महादेव जी ने कहा कैसे? गोपी ने कहा कि गोपी बनने के लिए आपको गोपी के दिल में प्रवेश करना पड़ेगा। देखो वो सांकड़ी गली की लीला देखो, राधा जी की मन की स्थिति को, गोपियों की मन की स्थिति को, उनके दिल के प्रेम को कृष्ण जी ने कैसे जाना? राधा बन करके ना? तो यहाँ गोपियां जैसा मतलब जब महादेव गोपियों के दिल के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि गोपियों का प्रेम कैसा है। देखो वह प्रेम जिस प्रेम के अंदर काम करता अति घणापण खिल न छोड़ियो नेहा,
इतना काम कर रही, अभी तक कर, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, काम वाली नहीं है, मैड नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा काम खुद घर का करना, बाजार जाना, खाना पकाना। और एक एक घर में कितने रहते थे मेंबर, कितने सदस्य? आज तो लगता है हम और हमारे 2 माता पिता भी नहीं चाहिए। ने? लड़की लड़का देखने जाती है तो पहले पूछती है कि भाई घर में कौन कौन है, कोई पुराना फर्नीचर तो नहीं है, ऐसे शब्द यूज करती है। रियल में मतलब कोई बुजुर्ग तो नहीं है घर में। पहले माता पिता से डरते थे बच्चे, आज बच्चों से डरते हैं माता पिता। इतना समय में परिवर्तन है, युग में परिवर्तन आ गया। और एक घर में इसलिए तब एक जन कमाने वाला 15 जन खाने वाले होते थे, तो भी आराम से मस्ती में जीते थे, कोई आदिवादी उपाधि नहीं थी। आज घर के सारे सदस्य कमाते हैं तो भी सुख शांति नहीं है। क्यों? बस मात्र पैसा 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 और दौड़ना दौड़ना। आज ये ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है? एक घर में जितने मेंबर उतनी गाड़ियां, उतनी फैसिलिटी ना। नीचे उतरो तो तुरंत हाजिर होना चाहिए, या दरवाजे के पास ही गाड़ी में से उतरना पड़ेगा, 2 कदम हम थोड़ी चल सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी का युग तो हमें कैसा कर दिया? बेकार बना दिया। इतना घर में काम होने के बाद भी इतना प्रेम कृष्ण से कि एक पल के लिए भी कृष्ण उनके चित्त से कहो अलग नहीं होते थे, गोपियों के चित्त से कृष्ण। और हम कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है कृष्ण को याद करने के लिए। मंदिर जाने 1 महीना यज्ञ होता है, 1 मास दिया है हमें ना। 11 महीना प्राणनाथ जी ने कहा कि आप माया में रहो, लेकिन फिर माया में जितना कर्म किया उसको फिर कहो अच्छे विचार भरने के लिए, आगे अच्छे कर्म की प्रेरणा के लिए कहो, भक्ति मार्ग के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए 1 महीना फिर आप कथा सुनो, यज्ञ के अंदर शामिल हो, बैटरी चार्ज करो 11 महीने की फिर। लेकिन फिर भी हमारे पास समय नहीं होता है, वो भी लगता है कि ऑनलाइन। आप सामने बैठ करके सुनो, मंदिर के वाइब्रेशन में सुनो, मंदिर के वातावरण में, राज्य की सानिध्य में, परमात्मा की सानिध्य में आप सुनोगे। जो भी कथाकार होगा उनकी आई कांटेक्ट से आप सुनोगे, उनके सामने सुनोगे। कितना प्रभाव, और ऑनलाइन का कितना प्रभाव होता है। वो आपको नॉलेज देगा ऑनलाइन, लेकिन जागृति वो तो अगर निस्बत इतनी मजबूत हो तो ही हो सकता है, बाकी नहीं। तिया गोपिया तो माँ हो माहे विचार जी करता, बात जी करता ये है, आत्म सवनी एक दिसे जुजवीते दिसे देह। माहो माहे अंदर अंदर, माहो माए बात करता, विचार ज करता है। देखो आत्म सौनी एकज दिसे जुजवीते दिसे देहा। 12,000 का शरीर अलग अलग था, आत्मा एक ही थी। परात्म 12,000 की अलग है, लेकिन मूल तो श्यामा जी है, राज्य है। तो जब भी आपस में मिलती है एक दूसरी सखिया, तो बातें किसकी करती थी? घर घर की कहानी, सास बहू की कहानी, शॉपिंग, बाजार, हिल पॉइंट, किसकी बातें होती थी? मेरी सास ऐसी है, तेरी सास ऐसी। मात्र कृष्ण की बातें होती थी। देखो आज कान्हा ने ये किया, आज मैं ऐसे गई, आज तो मैं इस तरह से पहुंच गई, वो मुझे ऐसे मिल गया, रात को मैं सोई वो ऐसे आया, आज मैंने यहाँ उसके लिए मक्खन निकाल करके रखा था। रात को सोते टाइम भी यहाँ तारतम ने कहा ना, उठते बैठते सुपन सोवत जागृत दम न छोड़े मास को, जाकी असल हक निस्बत। देखो सोती है तो कृष्ण का चिंतन कि सुबह जल्दी उठ जाओ
ताकि जल्दी काम हो जाए और जल्दी जल्दी माखन निकालो उसके लिए। रख दो सिक्का के ऊपर, फिर ऐसे रखो कि वो आके लूट भी सके। जमुना जी चली जाओ, रास्ते में मिल जाए। तो यशोदा माता के पास चली जाओ, वहां घर में मिल जाए। खाती है तो कृष्ण का चिंतन, पानी भरने जाती है तो कृष्ण का चिंतन, काम करती है तो कृष्ण का चिंतन। यहाँ भी ऐसी ऐसी स्वातसी सख्या होती, देखो कि जिसके घर के अंदर पति ऐसे कि भक्ति नहीं करने देते, सास परिवार ऐसा कि भाई मंदिर नहीं जाने देता, अंदर से निस्बत जोर करती है। तारतम के वचन मिल गए। बाजार जाती है घर से कह करके कि मैं अभी सब्जी लेकर के आती हूँ, और फिर जाती कहाँ है? मंदिर जा करके, या तो जहां वाणी की चर्चा हो रही है वहां जाकर के बैठ करके आधा घंटा वो तारतम के वचन सुन करके फिर सब्जी लेकर के घर पहुंचती हैं। और फिर वो काम करते करते फिर जो सुना है ना उसको विचार कर रही है। फिर दो सखी अगर मिल गई पड़ोसी पड़ोसी में तो उसी की फिर चौपाइयों की बातें करती है कि हाँ आज ये सुना था, ऐसा था। फिर कपड़े धोती है तो प्रकटवाणी कर लेगी, रसोई बनाते बनाते मेहर सागर कर लेगी, मुल मिलावा कर लेती है अंदर से। किसी को घर वाले को नहीं पता चलता कि मेरी घरवाली क्या कर रही है, न परिवार वाले को पता चलता है कि ये भक्ति कर रही है राज्य की। यह है सखिया। देखा, जिसके पास समय ही नहीं होता है तो भी किस तरह से वो भक्ति के लिए ओत प्रोत हो जाता है, और जिसके पास समय वो फालतू में समय बर्बाद करता है। यहाँ सखियों के अंदर मात्र कृष्ण कृष्ण और कृष्ण का ही चिंतन रहता था, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं। वाछड़ा लई वन पधारे, त्यारे रोवंता दिन जाए, खिण वर्षा सो ठाए। ऐसा प्रेम गोपियों का। कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, बछड़ा लेकर के वन में जाने लगे। तो जब वन में जाते हैं ना तो जाते टाइम भी दौड़ करके बाहर आती है गोपियां कि अरे देखो कृष्ण जा रहा है, कितना सुंदर श्रृंगार है, कैसा सुंदर दिख रहा है। निहारती रहती है जब तक दिखता है, और चले जाते हैं तो दिन भर इंतजार करती है अभी आएगा वापस। वो मिट्टी से धूल से ओत प्रोत श्रृंगार सज करके, ने बिखरे हुए बाल होंगे, और ये आगे गैया बीच में मुरली बजाते हुए, मुरली धारण किए हुए कृष्ण कन्हैया अभी आएंगे। इंतजार करती है। जिस जिस गोपी के घर के पास से निकलने वाले ने कृष्ण, उसके लिए तो उत्सव बन जाता है। अरे आज तो कृष्ण यहाँ से निकलने वाले हैं। आरती सजा करके रख लेती है, फूलमाला सजा करके फूल का पावड़ा बिछा देती है, नजरों से पावड़ा बिछा देती है। इतनी खुशी होती है उसको। ये था गोपियों का प्रेम। वो गोपी के दिल के अंदर प्रवेश किए बिना महादेव कैसे जाने कि गोपी कैसे बना जाता है। तो गोपी बनना मतलब गोपी के प्रेम, उन्होंने जैसा प्रेम किया वैसे प्रेम का श्रृंगार करना, वो है गोपी बनना। तब रास में प्रवेश मिल सकता है, क्योंकि रास तो प्रेम का अखाड़ा है। वह बिना प्रेम कैसे, साड़ी पहन के मात्र थोड़ी प्रवेश किया जाएगा। तो यहाँ इसीलिए हमें भी कहा एणे पगले चाल जो, ये पगला प्रमाण सुंदर साथ जी। आपन पहले फेरे जेमनी सरया, अभी निकली नहीं है गोपियां, लेकिन बार बार उस पगला को याद दिला रहे। पगला को याद दिलाना मतलब वो प्रेममय लीला को, ये कैसा प्रेम किया था, और वही प्रेम का वर्णन यहाँ भी इसीलिए रास ग्रंथ पहले चरण के रूप में रख दिया, और इसीलिए परिक्रमा के अंदर सबसे पहले इशक का प्रकरण रख दिया। देखो अब कहो रे इशक की बात, इशक शब्दातीत साख्यात, जो कदी मिन्य आवे शब्द, तो 14 तबक करे रद्द कह दिया। देखो 14 तबक रद्द होना मतलब जैसे गोपियों का हो गया,
गोपियों के अंदर इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि संसार शून्य हो गया। तभी तो बांसुरी बजी तो घर में रह नहीं पाई, निकल गई। इसी को कहा कि 14 लोक ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहना। और इसीलिए यहाँ कहा कि देखे सातों लोग, देखे सातों सागर, पाताल साग तो देखिया, जागे पीछे सब फोक। मरने के बाद फोक नहीं होता है, जिंदा ही फोक होता है। देखो, जीते जी 14 लोक ब्रह्मांड का अस्तित्व शून्य हो जाना, मात्र प्रेम। तो वो प्रेम पहुंचावे मिने पलक, पंत होवे कोटा कला। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य सखात्म निवेदनम कहा। देखो, ये नवदा भक्ति के 9 अंग बताया। श्रवण कीर्तन ना, श्रवण यानी सुनने की भक्ति, कीर्तन मतलब, कीर्तन क्या है? श्रवण भक्ति किसने की थी? राजा परीक्षित ने। तो हम श्रवण भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रवण भक्ति में परीक्षित राजा का ही नाम क्यों आया? क्योंकि उन्होंने इस तरह से श्रवण किया कि जीते ही कहो वो पूरी तरह से मर चुके हैं। 7 दिन में मोक्ष प्राप्त कर लिया, वैकुंठ प्राप्त कर लिया उन्होंने, इस तरह से सुना, इसीलिए परीक्षित राजा का नाम आया। नहीं तो भागवत कथा तो हजारों करोड़ों लोग सुनते हैं ना, लेकिन धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ और परीक्षित ही वैकुंठ गया। क्योंकि सुनने के लिए श्रोता कैसा बनना पड़ेगा? परीक्षित की तरह बनना पड़ेगा। तो फिर वक्ता कौन थे? कीर्तन भक्ति यानी कि सुनाना। तो कीर्तन भक्ति में सुखदेव मुनि जी का नाम आया। कथा करने वाले तो बहुत, लेकिन वक्ता भी तो सुखदेव मुनि जैसा होना चाहिए, जो शिष्य को तार सके, सुना सके। स्मरण, स्मरण भक्ति किसने की? स्मरण भक्ति में नाम आता है भक्तराज प्रहलाद का, जो हमारे 4 युग के राजाओं में भी वर्णन आया उनका ना। क्योंकि जैसे स्मरण किया उन्होंने, कहा इस स्तंभ में क्या तेरा भगवान है, बुला। स्मरण में कितनी ताकत थी। जैसे ही स्मरण किया तो स्तंभ में से भी भगवान को प्रकट होना पड़ा। यह ताकत। पाद सेवन, पाद सेवा में किसका नाम आता है? लक्ष्मी जी का। देखो, हमेशा भगवान विष्णु की पाद सेवा करती है लक्ष्मी जी। अर्चना, अर्चना मतलब आरती, और अर्चना में नाम आता है पृथ्वी राजा का, पृथु राजा। वंदना, वंदना में नाम आता है अक्रूर जी का। जानते हो ना अक्रूर जी? नहीं जानते? और फिर दास्य भक्ति, दास्य में नाम किसका आता है? हनुमान जी का। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन हनुमान जी जैसी सेवा, दास भाव, स्वामी के एक वचन पर कुर्बान होना ना। सारी सेवा छीन ली तो दास हो गए हनुमान जी। तो एक सेवा उनको दे दी कि जब भी ये जमाई आए ना, चुटकी बजाना। तो हनुमान जी रात भर चुटकी बजाते ही रहते। क्यों? अब पता नहीं रात में कब उनको जमाई आ जाए, सोते नहीं, रात भर चुटकी बजाते। रात भर या राम जी जमाई लेते रहते, जमाई सीता जी परेशान कि ये क्या हो रहा है। बाहर आकर देखा तो हनुमान जी की लीला है। और फिर आत्म निवेदन में किसका नाम आता है? अभी अभी हमने सुना बलि राजा किस तरह से समर्पित। या हमारे लालदास जी कहो, दास्य भाव कैसा था। आत्मनिवेदन महाराजा छत्रसाल जी, यही टीका यही पावड़ो यही न छवराए, श्री प्राणनाथ के चरण में छत्ता बलि बलि जाए। सखा भाव किसका था? अर्जुन का नाम आया। शांति दूत बनकर के आए कृष्ण,
अर्जुन ने नहीं कहा, पांडवों ने नहीं कहा था कि हमारी तरफ से ये संदेश देना, हस्तिनापुर नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, इंद्रप्रस्थ नहीं देते हो तो भी कोई बात नहीं, मैं पांडव की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, 5 गांव दे दो, पांडव मेरी बात मान लेंगे। कभी कृष्ण को उन्होंने मना नहीं किया, जैसा वो कहे वही करना है। कैसी मित्रता थी कृष्ण की और अर्जुन की कि एक दिन कहो जब भगवान अपना जन्मदिन मना रहे थे, देखो अब जन्मदिन मना रहे थे तो सारे देवी देवता, सुखदेव मुनि कहो, सबको कहो, नारद जी कहो, सबको आमंत्रित कर दिया ना। अर्जुन को भी आमंत्रित किया था, पांडवों को भी। अब अर्जुन कहीं से आया था, थका पका था, सो गया रात्रि को, सुबह जन्मदिन मनाना है। अब सभी सुबह तैयार होकर के आ गए हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन अर्जुन नहीं दिखाई दे रहा है। तो भगवान ने कहा कि जाओ, जा करके अर्जुन को बुला करके ले आओ ना। तो फिर अर्जुन को बुलाने के लिए गए। तो सबसे पहले चले गए उद्धव जी, और आकर के अर्जुन के कक्ष में प्रवेश किया। अर्जुन सोया हुआ था, मस्त नींद में, गहरी नींद में था अर्जुन। और इतनी गहरी नींद में, लेकिन उनके रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा था। उद्धव जी हैरान हो गए, वहीं बैठ गए और वही शब्द को सुन करके वहीं समाधि लग गई उनकी। भूल गए मैं किस लिए आया हूं। थोड़ी देर हुई, बोले ना अर्जुन आया ना बुलाने वाला आया, ये दोनों गायब। तो फिर भेज दिया नारद जी को कि जाओ, जा करके उनको बुला करके ले आओ। अब नारद जी गए, दरवाजा खोला, कक्ष में प्रवेश किया और देखा एक समाधि में बैठा है और एक सोया हुआ है, और ध्वनि निकल रही है कृष्ण 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 कृष्ण। हैरान, नाचने लगे, वो भी नाचने में मगन हो गए। अब यहां परेशान कि ये दूसरा भी गया तो आया नहीं। अब कृष्ण को तो, भगवान को तो सब कुछ पता है। फिर भेज दिया रुक्मणी जी को। अब रुक्मणी जा करके देखती है, एक नाच रहा है, एक समाधि में है, एक सोया हुआ है, लेकिन कमरे में कृष्ण नाम गुंजयमान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मतलब गोपी की तरह कृष्ण रोम रोम में अर्जुन के थे। ऐसी मित्रता कि हमेशा साथ, उठते बैठते सुपन सोवत जागरत ना। सोए तो भी कृष्ण, उठे तो भी कृष्ण। तभी कहते हैं ना कि जब भी आप रात्रि के समय सो जाते तो दुनियादारी को, कीर्तन ग्रंथ में कहा है, दुनियादारी को लेकर के कभी भी नहीं सोना चाहिए। दिन भर की यादी व्याधि उपाधि लेकर के नहीं सोना चाहिए। दिन भर में जो भी नफा नुकसान हुआ है, व्यवहार हुआ है, वो कुछ भी स्वप्न का अंदर का, दुनिया का अंदर का, संसार के अंदर का लेकर के सोओगे तो रात भर वही अंदर चलेगा, और सुबह भी उठोगे तो उसी स्वप्न ब्रह्मांड को, संसार को लेकर ही, यादी व्याधि उपाधि को लेकर ही उठेंगे। फिर दिनचर्या सुबह की, फिर दिन भी वैसा ही जाएगा। इसलिए रात्रि को हमेशा तारतम मंत्र का जाप करके, और कहो तो खिलवत को याद करना, परम धाम को, मूल मिलावा को, अपने मूल को, स्वरूप को। साथ में पहर में आएगा अष्टपर की सेवा में। श्री जी स्वयं मोमिनों को कहते थे कि अब क्या करना है। जब रात्रि का पहर चर्चा खत्म होती थी, उठने की बारी होती थी, सोने का समय होता था, तो कौन सी चौपाई दोहराते थे? कौन सी चौपाई आती थी? मैं भी भूल गई, बताओ। तुम सूरत राखो धाम में, कहा? श्री राज पोड़न की ठोर। इन समय अपने स्वरूप को
याद लाओ ना और कहा। देखो, अन्य कुछ भी संसार का याद न लाओ, सुरता को सीधी धाम में ले जाओ। कहाँ? श्री राज पोड़न की ठोर। रात्रि को रंग परवाली याद करो, या तो अभी हमारी फरामोशी खिलवत में पड़ी हुई है, मुल मिलावा में बैठे हम खेल देखने, खिलवत को याद करो, युगल स्वरूप के स्वरूप का श्रृंगार चिंतन आदि न? दिल के अंदर स्वरूप को लेकर के सो जाओ, धनी को लेकर के। सुबह उठो तो आंख अंदर से हमारी नींद टूटे, लेकिन आंख खुलने से पहले ही स्वयं उनको याद करे, प्रणाम करे, तारतम का जाप करे और फिर अपने पैर जमीन पर रखें, आंख खोलें। सबसे पहले उनके दर्शन होने चाहिए, क्योंकि रात को ही अगर राम भाई राम हो गया ना तो फिर टेंशन नहीं, लेकर ही सोए हैं, उठे न उठे कोई टेंशन नहीं। और उठ गए तो हमारा दिन भी अच्छा जाएगा, वो एनर्जी लेकर के बैटरी चार्ज करके उठे हैं हम। तो यहाँ इसीलिए चौपाई ऐसे ही नहीं कहा, उठते बैठते सुपन सोवत जागरत, दम न छोड़े मास को जाकी असला का निस्वादा। तो यहाँ इस तरह से 11 बरस कहो तो व्रजमंडल के अंदर प्रेमी प्रेम बरस रहा है। और गोपियों का ऐसा प्रेम, इसलिए बार बार तारतम भी उस प्रेम को या ज्ञान से एक और निस्बत पकड़ाता है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन। हमारी आत्मा के निस्बत परमात्मा प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी के साथ है, प्राणनाथ जी के साथ है। उसकी पहचान करो, उन स्वरूप को पकड़ो और फिर उसके बाद कहता है कि इणे पगले चाल जो, ये पगला प्रमाण सुंदर साध जी। वो व्रज का पगला दिखाता है, व्रज का प्रेम दिखाता है कि उस प्रेम को आप धारण करो। क्योंकि नवदा भक्ति का वर्णन मैंने इसीलिए कहा कि 9 अंग हमें जो दिए गए नवदा भक्ति के, वो 9 अंग हम भी करते हैं। नवदा भक्ति हमारी नहीं है ऐसा नहीं, नवदा भक्ति का लक्ष्य हमारा नहीं है, ये है नवदा भक्ति ने जो लक्ष्य दिया वैकुंठ, वो लक्ष्य हमारा नहीं है। लेकिन नवदा भक्ति वो हम करते, श्रवण नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, वंदन नहीं करते, सिमरन नहीं करते, दास्य भाव से सेवा नहीं करते, सखा भाव से कहो मोहन मित्र हमारो, रिझाते नहीं हम दुल्हन बन करके। अर्चना वंदना सब कुछ हम करते हैं। देखो तो नवदा भक्ति, लेकिन नवदा भक्ति के साथ साथ तारतम ने महामती श्री प्राणनाथ जी ने एक 10वां अंग हमें प्लस करके दिया, और वो है प्रेम प्रेम प्रेम। इसलिए 10 अंग हो गया। और जहां प्रेम नहीं है तो प्रेम बिना का 9 अंग जो है ना वो नीरस बन जाता है। 56 प्रकार के व्यंजन, लेकिन बिना नमक के तो उसमें कोई स्वाद नहीं आता है। कितनी भी भक्ति कर लो, प्रेम नहीं है तो भक्ति में निरसता है। कितनी भी सेवा पूजा कर लो, अगर प्रेम नहीं है तो उसमें आनंद नहीं आता है। कितना भी सुनो, अगर प्रेम नहीं है तो आलस्य आता है, दूसरे दिन जा ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, कैपेसिटी नहीं रहेगी हमारी सुनने की, बैठने की ना। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, न अर्चना, न वंदना, न पूजा, न सेवा। इसलिए 9 अंग तो हम करते हैं, लेकिन नवदा भक्ति के लक्ष्य में नहीं। हम ये सारी शरीयत जो है वो विज्ञान के अंदर लगाते हैं, परम धाम की शरीयत के अंदर आती है। हम सुनते हैं तो तारतम को सुनते हैं, चर्चा करते तो तारतम की चर्चा करते हैं, वंदना करते तो अक्षरातीत की, प्रार्थना करते तो अक्षरातीत को, सिमरन करते तो अक्षरातीत को, सेवा करते तो अक्षरातीत की सेवा करते। मित्रता हमारी अक्षरातीत की साथ है। देखो जब हम उनकी सेवा करेंगे तो दास हैं, जब उनको रिझाते तो सखी है, प्रेम करते तब सखी है। जब वो कहते हैं ना ऑफिसर एक होता है, ऑफिस में जाए तो वहां एक टाई बांध लेता तो ऑफिसर है, घर में आ जाए बच्चों के साथ खेले तो पिता है, पत्नी के साथ है तो पति है, पूजा करो तो पुजारी हो जाते हैं, भंडार की सेवा संभालो तो भंडारी बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में हम कौन? तो हमारा एक ही, तुम दुल्हा मैं दुल्हीन और न जानो बा। अन्य यहाँ के जितने भी स्टेटस है ना वो हमें जानने की या कितना भी ज्ञान हो वो हमें समझने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा प्रेम
और प्रेम की बरखा ब्रजमंडल के अंदर होती रही 11 बरस तक। और फिर 11 बरस के बाद आएगा 52 दिन का वियोग, फिर निकालेंगे अखंड वृंदावन के अंदर, योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर जाएंगे। मधुर मधुर बांसुरी बजेगी, जिस बांसुरी के सुन करके हम निकल पड़ेंगे अपने सुनने के लिए। कल निकलेंगे घर से कितने बजे? हाँ, और आ जाएंगे कितने बजे? 7:30 बजे। और फिर होगा योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर की रास लीला का वर्णन, जो हम कल श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। खेले मिले निज जना, पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, खेले मिल निज जन। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की। बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की। स्वामी श्री लालदास महाराज की, परमहंस श्री चरणदास महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। अर्जी।